क्या अब भी हम गलतियां दोहरा रहे हैं? तो 70 के आसपास जो परसेंटेज है व्यूअर्स की वो इंडिया से ही होगी। तो जरा सुनिए वसाए और इफी क्या कहते हैं इस बैन के बाद। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी ठीक होंगे। मेरा नाम है रुचिका, ये मेरा चैनल है क्रिकेट फ्लेवर्स, जहां मैं क्रिकेट से रिलेटेड बात करती हूं और हर तरह के फ्लेवर के क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस जैसे कि एनालिसिस, रिएक्शंस, रोस्टिंग सब आपके लिए लेकर आती हूं। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे कल के वीडियो के रिस्पॉन्स के लिए, जो आपने मुझे दिया, मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। क्योंकि मैं एनआरआई हूं, मैं आपके लिए बीबीएन बाकरी का वो रिएक्शन ला पाई जो इंडियन गवर्नमेंट के उनके चैनल को बैन होने के बाद उन्होंने दिया था। और उसी सिलसिले में मैं आपके लिए ये वीडियो भी लेकर आई हूं आप ही की डिमांड पर, जिसमें बाकी के चैनल्स के कुछ लोगों के रिएक्शंस भी मैं लेकर आई हूं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये रिएक्शंस बहुत कम छोटे होने वाले हैं, क्योंकि मैं इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पेक्ट करती हूं और उन कमेंट्स का भी जो मुझे आए हैं, बहुत छोटे मोटे कमेंट्स, बहुत कम कमेंट्स आए हैं, लेकिन कहा गया है मुझे कि मुझे ये वीडियोस नहीं दिखाने चाहिए क्योंकि इन्हें बढ़ावा मिलता है, जो मैं भी नहीं चाहती। और इसीलिए ये क्लिप्स जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो दिखाना मुझे जरूरी लगा, सिर्फ इसीलिए मैं उन्हें लेकर आई हूं। इसके अलावा मैं आपको दिखाने वाली हूं कि किस तरह इंडियन व्यूअरशिप ना होने की वजह से इनके चैनल्स पे असर जरूर पड़ा है, लेकिन ये भी बताने वाली हूं कि किस तरह अभी भी कुछ लोग वीपीएन के थ्रू इनके चैनल को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद, इनकी संख्या बहुत कम है। सो वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को भी उसी तरह का रिस्पॉन्स देंगे। सो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी इंडियन यूट्यूबर हूं, मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट में जरूर आप मुझे अपनी राय भी बताइएगा। सो फ्रेंड्स, कल जब इंडियन गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट हुई जिससे पता चला कि कुछ पाकिस्तानी चैनल्स को बैन कर दिया गया है, उसके बाद हमने देखा मेरे पिछले वीडियो में कि किस तरह से बीबीएन बाकरी ने अपना रिएक्शन दिया उस बात को लेकर कि उसकी चैनल बैन हो गई है। उसने बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं जिसमें वो कह रहा है कि वो दोबारा चैनल शुरू करेगा, नए सिरे से शुरू करेगा, 1000 चैनल्स बनाएगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ उसने कहा है, जो आप सबने सुना भी है। लेकिन इसी तरह से बाकी के चैनल वाले भी बिलबिलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें यह कहा गया है कि आप इस पर वैसी रिएक्शन ना बनाए जैसे बाकरी ने बना दी, और इसीलिए वो थोड़े से चुप हैं, अपने नॉर्मल तरीके से या तो वीडियोस बना रहे हैं या कोई वीडियोस डाल ही नहीं रहे। जैसे सना अमजद और शोएब चौधरी ने अपनी बैंड चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाला है। हाँ, शोएब चौधरी ने अपनी दूसरी चैनल पर, अपनी बैकअप चैनल पर, जो कि वो कहते हैं कि उनके पास बहुत सारी हैं जिन्हें वो कुर्बान करने को तैयार हैं अपने जर्नलिस्ट मोटो के तहत, लेकिन उसमें ऑब्वियसली उनको व्यूज कम आए हैं क्योंकि वहां सब्सक्राइबर्स भी कम हैं। तो इसीलिए ये वीडियो और इसके जो क्लिप्स हैं उनको शुरू करने से पहले मैं आपसे जरूर एक बात पूछना चाहूंगी। ये एक मुहिम है जो मैंने भी बहुत महीने पहले शुरू की थी। मैं तो एक छोटी यूट्यूबर हूँ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे यूट्यूब पे आए और वीडियोस बनाते हुए, लेकिन अगस्त ऑफ लास्ट ईयर में मैंने भी एक वीडियो बनाया था और उसके बाद कुछ और भी वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने आप सबसे, यानी कि इंडियन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट की थी कि इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की दुकान को बंद करना हमारा जिम्मा है। लेकिन ये दुकान चलती ही जा रही थी और इसीलिए शायद सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। मैं कुछ नंबर्स आपको बताना चाहूंगी। $500 मिलियन, जी हाँ, $500 मिलियन की इंडस्ट्री है यूट्यूब की पाकिस्तान में, और इसमें से 55%, एक कंजर्वेटिव नंबर है, 55% जो पैसा है वो इंडिया से आता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पैसा है, जबकि मैं आपको जो बता रही हूँ वो एक कंजर्वेटिव नंबर है। मुझे पता है कि इससे कहीं ज्यादा होगा ये नंबर, एक्चुअल नंबर, और इसके पीछे जिम्मेदार है हमारे आपके जैसे लोग जो यहाँ इनके चैनल्स को पता नहीं किस गरज के अंदर और किस मजे को लेने के लिए पहुंच जाते हैं देखने को। हम अपने खुद के इंडियन यूट्यूबर्स को सपोर्ट नहीं करते, उनसे हमको जेलसी होती है, लेकिन इन्हें हम भर भर कर व्यूज देते हैं। इनके एनालिसिस पे हमें बहुत ज्यादा भरोसा होता है। इनकी जलन जो हमें दिखती भी है उसके मजे लेने के लिए हम पहुंच जाते हैं। मैं तो सिर्फ क्रिकेट यूट्यूबर्स की बात करूंगी क्योंकि मैं क्रिकेटिंग चैनल हूं, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग सड़क पर पहुंच जाते हैं और आम लोगों से, आम पाकिस्तानियों से उनकी राय जानना चाहते हैं इंडिया को लेकर, उन्हें भी काफी ज्यादा व्यूज मिलते हैं। तो पता नहीं ये क्या शौक है जो हमें पसंद आता है
उनकी मजबूरी और उनकी अपने कंट्री से कंपैरिजन को देखकर हमें क्या खुशी मिलती है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर मालूम है कि उस खुशी का नुकसान हमें खुद ही हो रहा है। रादर हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पैनी नजर रखी थी और इसीलिए फाइनली जब कुछ और नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ने ये मूव ली। और मजेदार बात तो ये है कि पाकिस्तान इस चीज को अच्छे से समझ गया था कि हम इंडियन व्यूअर्स इनोसेंट हैं और हमारी इनोसेंस को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। तो जिस तरह से आपको जो चीज पसंद थी, जो कंटेंट पसंद था, वैसा ही कंटेंट अलग अलग चैनल्स पर, छोटे बड़े सब चैनल्स पर, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे जियोपॉलिटिक्स हो, सब पर आपको आकर्षित करते हुए वो लोग वीडियोस बना रहे थे। और दूसरी तरफ ट्विटर पर उन्हें मालूम था कि अगर इंडियंस को इंस्टिगेट किया जाए, उन्हें भड़काया जाए, कोई भी ऐसी फालतू की चीज पोस्ट लिखकर जिसमें ऐसा कुछ हो कि आपके किसी प्लेयर का कंपैरिजन हो उनके प्लेयर के साथ, जो हम जानते हैं कि बिल्कुल बनता ही नहीं है, ऐसे ट्वीट्स लिखकर सिर्फ हमारी रिएक्शन पाना, चाहे वो गालियों के रूप में हो चाहे वो करेक्शन के रूप में हो, उससे भी वो पैसे कमा रहे थे। और इसीलिए आज उनके भी ट्विटर हैंडल्स इंडिया से बैन हो चुके हैं। आपने ये खबर जरूर सुनी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ के जो अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं। उसके अलावा कुछ और जर्नलिस्ट भी हैं जिनके अकाउंट्स सस्पेंड हो चुके हैं क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे थे कि इंडिया के खिलाफ लिखते थे और गालियां खाते थे, जिसके बदले में ट्विटर उन्हें पैसा देता था। तो ये सब हमारी ही गलतियां थी जिसको फाइनली गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लेकर करेक्ट किया है। लेकिन क्या ये गलतियां अभी तक खत्म हो चुकी हैं? क्या अब भी हम गलतियां दोहरा रहे हैं? और क्या अब भी हम ऐसे ही पाकिस्तान की यूट्यूब इंडस्ट्री को फाइनेंस कर रहे हैं? ये बात मैं आपसे आगे चलकर करूंगी। पहले मैं आपको वो क्लिप सुनाती हूँ जो मैंने आपके लिए चुनकर लाए हैं। जैसे मैंने कहा, ये छोटे क्लिप्स है और सिर्फ ऑडियो है जो आपको सुनाई देगा, और इनको दिखाना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इनके बारे में मैं आपसे बात भी करूंगी। जैसा मैं आपको बता रही थी कि बाखरी ने जिस तरह से बिलबिलाहट में एक रिएक्शन दे दिया, शायद इन लोगों को वो रिएक्शन देने से मना किया गया है, इसीलिए इन्होंने एज यूजुअल बनाए हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2 यूट्यूबर्स जिन्होंने नॉर्मल तरीके से वीडियोस बनाए हैं, लेकिन अपना रिएक्शन उन वीडियोस में सुपर चैट्स और कमेंट्स लेते टाइम दिया है, और वही क्लिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तो पहला क्लिप है मोहसिन अली का, जिन्होंने अपनी चैनल मोहसिन 2.0 पे वीडियो डाला है। ओरिजिनल चैनल जो बैन हो गई है उस पे उन्होंने कोई वीडियो नहीं डाला है। ये वीडियो उन्होंने डाला है वैभव सूर्यवंशी के ब्रिलियंट इनिंग्स का, जो उन्होंने कल खेला था, क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो। लेकिन उस पर कॉमेंट करते हुए वो अपनी झल्लाहट को रोक नहीं पाए, छुपा नहीं पाए। संगीता कह रहे मोहसिन भाई, आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय। गुड बाय माय डियर ब्रदर, डोंट वरी। ये बहुत दफा मेरी लाइफ में इस तरह के गुड बाइज आए। लॉन्ग किस गुड नाइट एक इंग्लिश मूवी है, जरूर देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। आपको मजा ना आए तो पैसे वापस। बिल्कुल ऐसे ही है। मुश्किल वक्त है, टल जाएगा। वक्त ही है, समय की एक धारा है, और समय जो है, जो वक्त होता है ना, वो गुजर जाता होता है। बस उसमें ये होता है कि ये आपको बहुत टफ बनाता है या आपको तोड़ मोड़ देता है। इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू बी टफ और जस्ट गेट कैरिड अवे। ये जो हवाएं चल रही हैं नफरत की, आपको उड़ा के ले जाएंगी, या आप कायम दायम रहेंगे प्यार और मोहब्बत के साथ। दैट्स इट। 2 ही चीजें हैं दुनिया में, तीसरी कोई चीज नहीं है। तो जैसा आपने सुना, इनको लगता है कि जो नफरत की हवाएं चल रही हैं उसमें या तो ये बह जाएंगे या फिर टूट जाएंगे या शायद स्ट्रांग बनकर दूसरी तरफ से निकलेंगे। तो इन्हें भरोसा है इस बात का कि कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स जो उनके साथ पहले भी हो चुके हैं वो दोबारा अपने पांव पर खड़े हो सके हैं, तो अब फिर से हो जाएंगे। लेकिन यहां मैं बात करना चाहूंगी उस इंसान की जिसने इन्हें कमेंट पे लिखा था गुड बाय, इट सीम्स इट्स गुड बाय, और उसके बाद रोने का इमोजी बनाया था। तो बेचारे को बहुत दुख हो रहा है। वो एक इंडियन ही है जो दुखी हो रहा है ये जानकर कि अब वो मोहसिन की चैनल को नहीं देख पाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता है, क्योंकि क्रिकेट यूट्यूबर होते हुए भी मैंने कभी इनके चैनल को फॉलो नहीं किया, क्योंकि ये जिस तरह से बातें करते, जितनी गंदगी इनकी जबान पर है, दिल में है, वो सब सामने आती है। इनकी लैंग्वेज इतना डर्टी है, और अगर हम कहीं ना कहीं ऐसी डर्टी संगति में या जिस भी संगति में हम होते हैं, हमें कुछ ना कुछ उसका असर जरूर पड़ता है।
तो इनकी ये भाषा सुनकर क्या हमारे दिमागों पे असर नहीं होता होगा? क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वैसी लैंग्वेज यूज ना करने शुरू हो गए हों? आई डाउट कि ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये ऐसे लोगों को व्यूज देना मुझे तो कभी समझ नहीं आया कि क्यों इंडियंस ने उनको व्यूज दिए। खैर, अब हम चलते हैं रिजवान हैदर के ऊपर, जो एज आई टोल्ड यू वापस अपने नॉर्मल तरीके से वीडियो बना रहे थे, लेकिन हाँ, वीडियो पे व्यूज जरूर कम आए। जो उनके नॉर्मल व्यूज आते हैं उससे कहीं कम व्यूज आए, ऑब्वियसली क्योंकि उनका चैनल बैन हो गया है। और वैभव सूर्यवंशी की गुण गाते हुए उन्होंने वीडियो बनाया, लेकिन फिर आया कमेंट, फिर आया सुपर चैट, जिसमें लोगों ने कहा कि वो वीपीएन से उन्हें देख रहे हैं। और उसके बाद जो रिएक्शन उनका हुआ वो मैं आपको सुनाता हूं। मनीष सिद्धू साहब कह रहे जी वीपीएन जिंदाबाद, वीपीएन जिंदाबाद। जी भाई, सुबह से ये ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे काफी लोगों के मैसेज आए और काफी लोगों ने बोला कि रिजवान भाई आप तो हमेशा अच्छी बात करते हैं, पोलाइट बात करते हैं, आपको भी बीच में रगड़े में डाल दिया है। तो भाई आप फिर इसमें आप खुद फिर समझदार हैं कि हम तो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। लव बिगेट्स लव का एक मोटो जो है, स्लोगन कह रहे हैं, जो भी हमने हमेशा वही बात की है। तो आप बल्कि ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है इसको कंडेम भी किया, 2-3 वीडियो में कंडेम भी किया, तो आप तो यही कर सकते हैं। मैं तो भाई साहब आ गया इंग्लैंड में 2-2.5 साल 2 साल 2 साल जो भी हुआ है, अब यहाँ पे हूँ। अब हमारे इख्तियार में तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर ये चैनल ब्लॉक करके कोई वहां पे कोई सिक्योरिटी के हालात अच्छे हो सकते हैं तो ठीक है भाई, फिर आपका जो फैसला है वो हमारी सारा खुद। तो काफी लोग मैसेज कर रहे हैं कि रिजवान भाई अब आपका क्या कहना है इस पे? तो क्या कहना भाई अब हमारा, आप खुद लोग समझदार हैं ना, हमारा कोई इसमें हिसाब ना कोई किताब, ना हमारा एक क्रिकेट का चैनल है, क्रिकेट पे बात करते हैं। और आके अब तो परदेसी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, आप आके यहाँ पे रह रहे हैं, बट इट इज अप टू यू ना कि आप दोस्त कह रहे कि वीपीएन लगा के देख रहे हैं तो आपकी मोहब्बत है, वरना ज़ाहिर काफी डिफिकल्ट है कि आप जब यूट्यूब ऐसे खोलेंगे ना, एक सामने आए चैनल, रीच का बड़ा हिसाब किताब होता है कि आप चैनल आप सामने खोले तो उसमें नजर आना चाहिए। तो क्रिकेट का जो चैनल है और उस पर ज़ाहिर है कोई भी जो क्रिकेट पे कंटेंट बना रहा है उसका, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी बहुत ज्यादा है, हर बंदे के पास मोबाइल सेलफोन है, डाटा बड़ा आसान इजी है। तो 70 के आसपास जो परसेंटेज है व्यूअर्स की वो इंडिया से ही होती है। तो वो तो जाहिर है कि बड़ा डेंट है कि अगर आपकी 70% व्यूअरशिप है और डायरेक्ट उनको नजर नहीं आ रहा चैनल और ब्लॉक कर दिया गया है, तो मैं आई वाज जस्ट सरप्राइज कि भाई कोई वजह तो हो रही, या हम कोई पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, या हम नेगेटिव बात करते हैं, या नेगेटिव कोई एजेंडा हम चलाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा तो सीधा सीधा है, क्रिकेट का मैच देखा और आगे उस पर बात कर दी, जिसने अच्छा किया अच्छा कह दिया, जिसने अच्छा नहीं किया तो उस पे उसको जो भी अपनी समझ पूछा उसके मुताबिक बात कर दी, कि आगे एनालाइज कर दिया गेम। सो आपने सुना, झल्लाए तो हुए हैं, ये भी अंदर से टूटे भी हुए हैं। जैसा इन्होंने कहा 70% व्यूअरशिप इंडिया से आती है और उस पर ऑब्वियसली बहुत बड़ा डेंट लगा है इस मूव के बाद जो सरकार की हुई है, इनके चैनल पे बैन जो हुआ है उसके बाद। और एक बात इन्होंने YouTube को लेकर बहुत साफ कर दी है कि रीच का असर पड़ता है। ऐसी चैनल जो बैन हुई हो किसी पर्टिकुलर कंट्री में फॉर वट एवर रीजन, उसको बाकी की कंट्रीज में भी रीच थोड़ी कम मिलती है। जब भी कोई ऐसा इशू आता है तो चैनल्स पे YouTube का शैडो बैन लग जाता है। लेकिन VPN से देखने वाले इन्हें बहुत हैं जो VPN जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उसे कमेंट में लिख रहे हैं इनके, और वो अब भी इनके भक्त हैं, इन्हें देखने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक हैं कि इतना बड़ा चांस, इतना बड़ा पंगा ले रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में। अगर गवर्नमेंट ने एक स्टांस लिया है तो उसके साथ ना होकर VPN लगाकर इन चैनल्स को अब भी एक्सेस कर रहे हैं। मेरी नजर में ये बहुत ज्यादा गलत बात है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको एक और चैनल जिसे मैं वापस फॉलो नहीं करती। आई एम सेइंग दैट अगेन, क्योंकि इनकी भी लैंग्वेज मुझे पसंद नहीं है और मुझे बहुत एतराज है उन लोगों से जो इन्हें सुनते हैं लेकिन इनकी अपनी भाषा में, इनके अपने वर्ड्स में आपको पता चल जाएगा कि कैसे इन्होंने आपको ब्रेन वॉश किया है। सो जरा सुनिए वसाई और इफी क्या कहते हैं इस बैन के बाद। तुम्हारी जहाँ तक एवरेज बस तक नहीं पाएगा उसको, ऐसा करने लगवाऊंगा उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो मुझे इस बात का आज मैं आपको सबसे ज्यादा हल्का हो गया आज मैं। हल्का इस वजह से कि मुझ पर घर से भी एक प्रेशर होता था, घर से भी लोग बोलते थे मैं तुम्हें
में तो इंडिया देखते हैं भाई, आप भी देखते हैं, इंडिया में रन कर दिया, मैं और क्या चाहिए होता है। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो जायका है वो बहुत कम लोगों के पास जायका है। हम हमारा टेस्ट डेवलप हो चुका है, हमने टेस्ट बनाया, हमने अपने लोग ढूंढे, हमने अपने लोगों तक पहुंचे, हमने काम किया भाई इसके ऊपर। हमने अब किसी का एजेंडा नहीं चलाया कि वहां ये हो गया तो ये बोल दो, वहां ये हो गया तो ये बोल दो, हमारा ये कर रहा है तो ये बोल दो, मैंने बहुत देखा है कि मैं यूं कर दूंगा। नहीं भाई, ऐसा कोई ये नहीं है। हमें जो भीतर लगता है हम अपने एनालिसिस का रिव्यू करते हैं आपके साथ। हम आपके दिल की और अपने दिल की बात करते हैं भाई। यहाँ धंधे का गेम नहीं चलता, यहाँ एजेंडे का गेम नहीं चलता, ना किसी के यहाँ ना कोई पॉलिसी चलती है, ना कोई मसला चलता है, ना कोई कबूतर और कोई बत्तर होता है। यहाँ सिर्फ क्रिकेट की बात चलती है और हम दोनों तो आपस में भी करते रहेंगे। क्रिकेट की बात खैर हो गई, बाकी जो मोहब्बत करने वाले हैं वो किसी तरह देख रहे हैं और उनकी मेहरबानी है, वो देखते रहेंगे, उनका दिल जाएगा और इंशाल्लाह ताला हमारे पास से क्रिकेट में कोई कमी नहीं आएगी। भैया नाम वगैरह थे, अभी मैच थोड़ा सा देख रहा था, वो जो लड़का है अपना सूर्यवंशी। सो आपने सुन ही लिया इनकी जुबानी कि हमने अपने लोग ढूंढे हैं, हमने अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है। ब्रेन वॉशिंग चल रहा था वहां पर। इनकी बातें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ब्रेन वॉश कर रही थी और बल्कि मैं तो कहूंगी कि सारे पाकिस्तानी क्रिकेट यूट्यूबर्स का यही काम था। बाकरे जैसे लोग जो अपना मजाक उड़वाते थे वो फिर भी कम थे, लेकिन वो मजाक उड़वा कर भी आपसे व्यूज ले रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो उनका फोटे है, वो उस में कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। लेकिन बाकी के सबका सिर्फ एक ही काम था और वो था अपनी टीम को गाली देना, अपने प्लेयर्स को क्वेश्चन करना, अपने बोर्ड को क्वेश्चन करना, इंडिया के प्लेयर्स की तारीफ करना, इंडिया की टीम की बढ़ाई करना, इंडिया के सिस्टम की बढ़ाई करना, बीसीसीआई की बढ़ाई करना, उसकी तारीफें करना, कंपेयर करके कहना कि हम कहां रह गए और वो कहां पहुंच गए और इसी चीज को बार बार रिपीटेड तरीके से कुछ एग्जांपल्स देकर रोते धोते हुए आपको सुनाना और आपको ये ऐसा एहसास दिलाना कि इनसे ज्यादा न्यूट्रल तो कोई है ही नहीं और इनसे ज्यादा अच्छा भी कोई नहीं है और हम इनोसेंट भारतवासी इनके झांसे में फंसकर इन्हें बार बार व्यूज देकर अच्छा खासा फाइनेंस कर रहे थे हम इन्हें, जिस पर फाइनली गवर्नमेंट की गाज गिर चुकी है। और जैसे इन्होंने भी कहा, वैसा एपी ने भी कहा कि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो अब भी हमें देखते रहेंगे क्योंकि इन्हें भी शायद भरोसा है कि वीपीएन से इनके चाहने वाले इन्हें देखने के लिए पहुंच ही जाएंगे। पर व्यूज में तो कमी हुई है, ये बात तो मैं आपको कह सकती हूँ। रिजवान हैदर जिन्होंने अपने 4 दिन पुराने वीडियो पर 75,000 व्यूज कमाए थे, जो उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के आईसीसी एशिया कप में ना होने या एशिया कप कैंसिल होने के क्वेश्चन मार्क वाले थंबनेल के ऊपर कमाए थे, वहीं उन्हें कल के वीडियो पे अभी तक 14,000 व्यूज मिले हैं। ये ऑब्वियसली उस हिसाब से कम है जैसे इन्हें पहले मिला करते थे। मोहसिन 2.0 को 29,000 व्यूज मिले हैं अपने सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी के वीडियो पर जो उन्होंने 14 घंटे पहले चलाया था। वहीं सना अमजद, जिसके बारे में आपने बहुत पूछा है, आप लोगों ने बहुत पूछा है, जो लाखों में अपने व्यूज कमाती थी, 2 दिन पहले के वीडियो में उनके 95,000 व्यूज आए थे और उसके अलावा भी वो बहुत सारे वीडियोस में लाखों में व्यूज कमा रही थी। उन्होंने तो कल वीडियो ही नहीं डाला है। और उसके बाद आते हैं शोएब चौधरी, जिन्होंने दूसरी चैनल पर वीडियो डाला और उसके 3 घंटे में 11,000 से ऊपर व्यूज आ गए। ये बात आपने एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के मुंह से ही सुनी थी, अभी सुनी थी, कि इनका ज्यादातर व्यूअरशिप यानी कि 70% व्यूअरशिप इंडिया से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका फाइनेंस भी इंडिया से आता है। उसके ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो भी पैसा यूट्यूब इनके एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू जो यूट्यूब के पास पैसा आता है, उसका शेयर जो यूट्यूबर्स के पास जाता है वो कंट्री स्पेसिफिक होता है। तो जो पैसा ये कमाते हैं उसमें जो ये अगर उतनी ही एड्स इनको मिलती हैं, उतना ही एड्स जो है वो पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं और सेम अमाउंट ऑफ एड्स इंडिया से देख रहे हैं, तो भी इंडिया का पैसा ज्यादा होगा क्योंकि इंडिया में उनकी वैल्यू ज्यादा है। जिस तरह से यूएस अगर में कोई देख रहा है तो उसकी वैल्यू इंडिया से भी ज्यादा होगी। शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूं। उस सेंस में आप सोचिए कि इनके लिए इंडियन व्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रिजवान हैदर ने कहा आपको कि इतना बड़ा मुल्क है कि आप उससे
एक तरह से एक लोटे से नदी से पानी निकालने वाला काम है इनका व्यूज लेना। तो इस हालात में ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना ही पड़ा, क्योंकि आप लोग तो मानने वाले हैं नहीं। आप लोग तो अब भी VPN पर इनको देख रहे हैं, आप लोग तो अब भी इन्हें सुपर चैट्स भी दे रहे हैं, और जो लोग बैन नहीं हुए जिनका नंबर अब आने वाला है उनको भी आप जाकर जैसे मोहसिन 2.0 पर जाकर अपने फेयरवेल मैसेजेस लिख रहे हैं। तो अब भी आंखें तो खोल लीजिए। कब खोलेंगे आप आंखें? कब आप जानेंगे कि आपका कितना नुकसान हो रहा है? कब आप जानेंगे कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो आपके साथ हो रहा है? कब आप उसे स्वीकार करेंगे और खत्म करने की कोशिश करेंगे? क्या सचमुच हर बार गवर्नमेंट को ही आना पड़ेगा? आप डूबते हुए उसे एहसास भी नहीं है कि वो डूब रहा है, उसे बचाने के लिए। आज मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी। कल के वीडियो में मैं आपसे उन यूट्यूबर्स की बात करूंगी जो अब तक बैन नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं होप कर रही हूं कि शायद कल परसों तक और भी इन सीरीज ऑफ यूट्यूबर्स में लिस्ट में ऐड हो जाए नाम। इन द मीनवाइल आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपकी इंडियन यूट्यूबर हूं, और क्योंकि मैं NRI हूं, मैं ये वीडियोस आपको दिखा पा रही हूं, सुना पा रही हूं, क्योंकि मैं इन्हें एक्सेस कर सकती हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।